कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए चुनाव से पहले और उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई जाए। इसकी वजह क्या है? मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता शोभा ओझा हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े आरोप लगाए हैं गोविंद सिंह राजपूत और बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय पर चुनावों के दौरान वोटरों और कार्यकर्ताओं को पैसे का प्रलोभन देने का। मैम, जो आपका आरोप है और उसका जो आधार है वो बताइए और मांग जो है आप। देखिए, गोविंद सिंह राजपूत जो कि ट्रांसपोर्ट और रेवेन्यू मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश में, वो साफ तौर पे उनका वीडियो सामने आया है जहां वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाइए और उन बूथ प्रभारियों को मैं 25 लाख रुपए दूंगा। तो आदर्श आचार संहिता मध्य प्रदेश में लगी हुई है, ऐसे में वो साफ तौर पे प्रलोभन दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को और लोगों को कि वो 25 लाख रुपए देंगे। तो ये गोविंद सिंह वही है जो 35 करोड़ रुपए लेकर बीजेपी में शामिल हुए थे और इन पे कई करप्शन के चार्जेस हैं। इनसे पूछना चाहते हैं कि इतना पैसा इनके पास कहाँ से आया? क्या 50% करप्शन कर करके जो इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है उसी में से 25-25 लाख रुपए ये बांटेंगे कि वो 35 करोड़ रुपए जो बीजेपी ने इनको दिए थे उसमें से बांटेंगे? मुझे खुशी है कि इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया। जब हमारे कार्यकर्ता संदीप सिंह ने इस बात की शिकायत इलेक्शन कमीशन को की तो उन्हें संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट धारा 123 के तहत और आईपीसी की 188 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। हम मांग करते हैं गवर्नर से कि ऐसे लोग लोकतंत्र के लिए खतरा हैं, जो कि अपनी हार को देखते हुए एन कैन प्रकार चुनाव में जीतना चाहते हैं, लोगों को प्रलोभन देना चाहते हैं, पूरे चुनाव को करप्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए इन्हें सबसे पहले तो मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, दूसरा इन पे चुनाव लड़ने पे रोक लगाई जाए, क्योंकि वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता नज़र नहीं आ रहा है सुर्खी में। इसलिए ये कदम उठाया जाए जिससे कि दूसरों को भी ये एक मिसाल रहे कि करप्ट प्रैक्टिसेस करने वालों पे रोक लगे, जिससे कि हम अपना लोकतंत्र बचा सकें। कैलाश विजयवर्गीय का भी एक इसी तरह का एक कथित वीडियो आपने जारी किया जिसमें भी वो कुछ वैसे ही दावे कर रहे हैं जैसा गोविंद सिंह राजपूत को लेकर आपने आरोप लगाया है। वो क्या मामला है और उस पर आप लोग क्या कार्रवाई? देखिए, वो भी इसी तरह का मामला है। वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि 50,000 रुपये वो देंगे जहां कांग्रेस को जिस बूथ में एक भी वोट नहीं मिलेगा। तो ये चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, गोविंद सिंह हो, तमाम ऐसे बीजेपी के मंत्री और नेता हैं जो केवल करप्ट प्रैक्टिसेस करके चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। इस बार और घबराए हुए हैं, तो इन पे कड़ी नज़र रखनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और साथ ही ऐसे सब नेताओं को जो करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जब साक्ष्य उनके सामने आए तो इनको रोका जाना चाहिए इलेक्शन लड़ने से, और अगर मंत्री हों तो इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। बीजेपी लीडरशिप से भी आप कोई इस पर डिमांड करेंगे? देखिए, शिवराज सिंह चौहान को जवाब देना होगा कि आखिर गोविंद राजपूत और उनके तमाम दूसरे मंत्री जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, उन पे इतना पैसा कहाँ से आया? क्या 50% करप्शन का पैसा नहीं है जो इन्होंने मध्य प्रदेश को दीमक की तरह चाट लिया, मध्य प्रदेश को पूरी तरह से लूट लिया, ख़त्म कर दिया? उनको जवाब देना होगा। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जवाब देना होगा, जिनके ये बेहद करीबी माने जाते हैं। उनको भी जवाब देना होगा कि आखिर गोविंद सिंह राजपूत किस पैसे को बांटने की बात कर रहे हैं। ठीक है मैम, एक अन्य मुद्दा, चूंकि विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना दिवस होती है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में एक तो 2024 चुनाव को लेकर के अभी से उन्होंने एक प्रकार से कहा कि भावनाओं में बहकर नहीं, मुद्दों को ध्यान में रख करके जागरूक होकर के मतदान करना है। इस पर आप क्या कहेंगे? और उन्होंने मणिपुर का हिंसा जो हुई है बीते दिनों में उसका भी जिक्र किया और सवाल उठाए कि वो हिंसा जो है वो किसने भड़काई। उन्होंने बाहरी हाथ की तरफ इशारा किया। देखिए, मोहन भागवत जी से कहूँगी कि जो बातें उन्होंने कही है कि अलगाववाद से दूर रहना है और हमें जाति पाति में बटना नहीं है, ये सब बातें उन्होंने जो कही, अगर ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को ये बात वो समझाएं और सुनिश्चित करें कि उनका कुंभा ये नहीं करेगा तो देश वाकई शांत हो जाएगा। क्योंकि करने वाले कौन है? करने वाले यही लोग हैं। जात पात धर्म के नाम पे जहर फैलाने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ही हैं। तो वो अपने आप को सुधार लें तो मैं समझती हूँ हिंदुस्तान जो अखंड है अखंड ही रहेगा, और साथ में जो अनेकता में एकता हमारी ताकत है उसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। कि तोड़ने का प्रयास पूरा हम इतिहास इस बात का गवाह है कि बीजेपी और आरएसएस ही उसको तोड़ने का प्रयास करती आई है।
क्या मैम आखिरी में इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख भी एक तरीके से बता दी कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इसको भी उन्होंने जोड़ा कि पूरे देश में एक सकारात्मक माहौल इसको लेकर के बनाने की बात उन्होंने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का आदेश दिया था, और अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई सोचता है कि ये उसमें उनका कोई योगदान है तो ऐसा नहीं है। ये तो इस देश का न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो न्यायालय है हमारा, उसकी पहल पे ये मंदिर वहाँ बन रहा है, और मैं समझती हूँ इसमें हर वर्ग खुश है, कोई वर्ग नाराज नहीं है। राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो बड़े आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े चेहरों पर। देखना यही है कि इस पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ जैनेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली।